पाकिस्तान के हालात जो हैं वो इस तरीके से हैं कि फॉरेन रिजर्व्स बिल्कुल, बल्कि शहबाज शरीफ साहब का जो लंदन का दौरा है उसकी भी एक मेन रीजन यही है कि इकोनॉमिक हालात इतने खराब हैं, इतने बदतर हो चुके हैं। और आज मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो अपनी स्पीच जो की, उन्होंने उसमें कहा है द कंट्री इज नॉट इन द आईसीयू, कंट्री इज ऑन द वेंटिलेटर। सो बड़े सीरियस वर्ड्स हैं ये। जहाज वापस आता है तकरीबन 9:59 पे अगले दिन 9 मई को। तकरीबन 24 घंटे या चलें 22 घंटे आप समझ लें ये गुजारता है वॉशिंगटन में, और इसके बाद ये वापस आ जाता है। लेकिन वापसी पे इसका कोई ट्रैकिंग डेटा मौजूद नहीं है। इनके साथ कैसे काम कर सकते हैं, तो बहुत से लोग ये समझते हैं CIA के साथ वो काम करते हैं। चुनांचे हुसैन हक्कानी साहब ने जो बाइडन इंतजामिया को बताया ये सूरत हाल है, उनके साथ कुछ लोग आए और बाद ज़रा ये दावा करते हैं कि वो CIA के लोग थे, वो नवाज शरीफ से मिले। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ फर्स्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान मीडिया किस तरह से शहबाज शरीफ की उस यात्रा के ऊपर सवाल उठा रहा है जो उन्होंने सबसे पहले लंदन विजिट करा और उसके बाद अमेरिका, और उन्होंने अपने ही प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ CIA के लिए काम कर रहे हैं और पाकिस्तान को अमेरिका को बेनिफिट पहुँचाने के लिए तैयार कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि जो पाकिस्तान के पत्रकार हैं उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा है कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन है इस समय वो ICU में वेंटिलेटर पे पड़ी है और वो कुछ सेकंड दूर है श्रीलंका के हालातों से। मतलब पाकिस्तान में भी श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं और देखते हैं पाकिस्तान मीडिया ने और क्या कहा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जो इकोनॉमी है वो फ्री फॉल पे है। फौज ये कह रही है कि हमें सियासत में इन्वॉल्व ना करें। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं इनको ड्रैग करना चाहता हूं, वो उनको पॉलिटिक्स में लेके आ रहे हैं। और जो डॉलर है वो 190 पे पहुंच गए। आप लोकल इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन को किस तरह देख रहे हैं और ये खित्ते में इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है अगर इसी तरह ये इकोनॉमिक फॉल आउट होता रहा और एक पॉलिटिकल कंसेंसस पाकिस्तान में ना बिल्ड हो सका? थैंक यू चीमा साहब। सबसे पहले तो मैं आपके देखने वालों को सबको सलाम, प्रणाम और सत श्री अकाल। और खासकर मैं एक मेरे लिए बड़ा देयर इज वन वर्ड व्हिच इज वेरी डियर टू मी, इसको कहते हैं दंडवत प्रणाम। तो एक आपके देखने वालों को मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम। इतना प्यार करते हैं लोग, मैं आई कैनॉट फैथम सो नाइस ऑफ देम। तो उसमें चीमा साहब आपने जो ये क्वेश्चन किया है इसका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा, इसके सवाल के अंदर ही कुछ जवाब भी मौजूद है कि आज आप कह रहे हैं कि फौज कह रही हमें ड्रैग करके ना लाया जाए। तो सबसे पहले तो मैं उससे डिनाई करूंगा कि सारा सिस्टम इज क्रिएटेड बाय द एस्टेब्लिशमेंट। सबसे पहले अगर आप लेकर आए हैं इन हालात पर तो आपकी जिम्मेदारी बनती है इसकी सफाई भी, नंबर 1 है इसकी बात। दूसरा उसमें ये जो कहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात जो हैं वो इस तरीके से हैं कि फॉरेन रिजर्व्स बिल्कुल, बल्कि शहबाज शरीफ साहब का जो लंदन का दौरा है उसकी भी एक मेन रीजन यही है कि इकोनॉमिक हालात इतने खराब हैं, इतने बदतर हो चुके हैं। और आज मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो अपनी स्पीच जो की, उन्होंने उसमें कहा है द कंट्री इज नॉट इन द आईसीयू, कंट्री इज ऑन द वेंटिलेटर। सो बड़े सीरियस वर्ड्स हैं ये। और बिलखसूस मैं हमेशा एक चीज करता रहा हूं, मैंने कल परसों भी एक जगह पे एक टीवी चैनल पे मैंने कहा था कि सारे लोग, हर पाकिस्तानी जेब में माचिस डाल के फिर रहा है लेकिन कोई भी चैनल उनको श्रीलंका की सूरत हाल नहीं बता रहा। वी आर इंचेस अवे फ्रॉम श्रीलंका, इंचेस अवे एग्जैक्टली। 5 भाई थे वहां पे, 20 साल उन्होंने वही ड्रामा किया जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है कि फैमिली पॉलिटिक्स, करप्शन और उसके बाद चाइना के कर्जे। सो मेनी सिमिलैरिटीज। लेकिन अफसोस के साथ है कि किसी चैनल ने उसका कंपैरिजन नहीं किया। जो हमारे बच्चे 18 से 24 साल के 20-20 ट्विटर अकाउंट बना के इस वक्त सोशल मीडिया पे दमादम मस्त करंदर कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि पड़ोस में पक क्या रहा है। दूसरा सबसे बड़ा जो इस वक्त दुनिया अब किस नजर से देख रही है सारी सूरत हाल को, सूरत हाल ये है कि मैं आपका बॉर्डर अगर भारत, चाइना, अफगानिस्तान के साथ ना होता तो कोई तवज्जो ना देता। भूटान भी है, भूटान को कोई नहीं जानता, नेपाल को कोई नहीं जानता। दूसरी आपके पास सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास इस्लामिक एटॉमिक पावर है। आप दुनिया का एक कंसर्न है, पूरे रीजन का एक कंसर्न है कि आप अगर आप पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजरते हैं, आप अगर सियासी क्राइसिस से गुजरते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, तो एक रीजन के अंदर इंस्टेबिलिटी आती है। तो इस वक्त कंसर्न है। हालात आपके ये हैं कि आपने
मैं डाटा देख रहा था कि आपका 1 साल पहले 124 नंबर था करप्शन में, आज आपका 140 नंबर है। इतने ज्यादा कर्जे लिए गए, लेकिन एक भी मेजर प्रोजेक्ट नहीं है पाकिस्तान में, नजर आ रहा है सामने। मैं कहता हूं बल्कि पिछली गवर्नमेंट जो थी इमरान खान साहब की, उनका टोटल सोल जो उनका मैंडेट था वो अकाउंटेबिलिटी था, वो डिलीवर नहीं कर पाए। कौम के पास एपेटाइट है, कौम चाहती है अकाउंटेबिलिटी हो, लेकिन आप नहीं कर पा रहे। जहाज 1:05 पे लंदन उतरता है और 3:25 पे वहां से फ्लाइट लेता है। ये 2-2.5 घंटे लंदन में रुकता है। अब 2-2.5 घंटे लंदन में जहाज में पेट्रोल डालने में तो इतना टाइम नहीं लगता। चले मान लिया छोटा जहाज है, यहाँ से लंदन और फिर आगे से रुकना पड़ा रिफ्यूलिंग के लिए, लेकिन इतनी देर नहीं लगती। एक क्विक विजिट हो सकती है कि कोई एयरपोर्ट पे आया हो, वहाँ मुलाकात हुई हो या कोई गया हो, क्योंकि जो हीथ्रो एयरपोर्ट है उससे नवाज शरीफ का घर अगर आप टैक्सी में जाएं बिलफर्ज, मेरे ख्याल में आधे घंटे का सफ़र है टोटल। तो जाया भी जा सकता है, आया भी जा सकता है, 2.5 घंटे अगर आपके पास मौजूद हों तो। लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई एयरपोर्ट आया हो और वहीं पे किसी रूम में मुलाकात हो गई हो। ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, मुमकिनात में से है। बाद में क्या हुआ ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये जहाज तकरीबन रात को 11:58 पे वाशिंगटन डीसी में लैंड करता है 8 मई को, और ये जहाज वापस आता है तकरीबन 9:59 पे अगले दिन 9 मई को। तकरीबन 24 घंटे या चलें 22 घंटे आप समझ लें ये गुजारता है वाशिंगटन में, और इसके बाद ये वापस आ जाता है। लेकिन वापसी पे इसका कोई ट्रैकिंग डेटा मौजूद नहीं है। अब ये तो ऑनलाइन लोगों ने ट्रैक करना शुरू किया, क्योंकि लोग इसलिए करते हैं। आप इवन यूएस प्रेसिडेंट का जहाज़ भी ट्रैक कर सकते हैं, हालांकि वो मोस्ट सिक्योर जहाज़ होता है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में जितना अमेरिकन प्रेसिडेंट का जहाज़ सिक्योर होता है, दुनिया में कोई नहीं होता। वो भी ट्रैक कर सकते हैं एविएशन एक्सपर्ट्स। आपको सिर्फ राइट जगह पता होनी चाहिए कि कहाँ जाके ट्रैक हो सकता है। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब ये फिर भी कोई चीज़ तय नहीं हुई, वो इसी पे उनका मौक़िफ़ ये था कि हुकूमत बनने के बाद करेंगे। इस वक्त ये बड़ा मुश्किल है, और ज़ाहिर है 20 सीटें छोड़ देना कौमी असम्बली की, और ऐसी जगहों पे वो सारी जगह मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी हैं। अच्छा ठीक, कि वहाँ तो पीपल्स पार्टी के जीतने का चांस ही नहीं है। सराय की बेल्ट में तो शायद कोई सीट जीत लें, मगर वो पिंडी भी है, उसमें गुजरांवाला भी है, उसमें सरगोदा भी है, फैसलाबाद भी है, मंडी बहाउद्दीन भी है, गुजरात भी है। ये कैसे हो सकता है? सही ठीक कह रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में तो कोई पॉसिबिलिटी शायद हो, रहीम अरखा में हो, ठीक है, मुल्तान में हो शायद, बाबरपुर भी है उसमें, भक्कर में। तो इस पे फिर पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हुसैन हक्कानी साहब से रब्ता किया, जिनके पास रहे हैं, जिन्हें सफ़ीर भी बनाया गया था, जिन्हें कहा जाता था कि वो अमेरिका में अमरीकी सफ़ीर हैं, पाकिस्तान के सफ़ीर नहीं हैं, और जिनके बारे में वसूख से जो कहते रहे पाकिस्तान को असले की सप्लाई बंद कर दी जाए, जो इंडियन टेलीविज़न चैनल्स को इंटरव्यू देते हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ किताब लिखी है, और जो पाकिस्तान नहीं आ सकते, जो मेमो गेट में मुलव्वस थे, जिनके बारे में ये बावर किया जाता है। बाद लोग कहते हैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करते हैं, लेकिन वो हर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कैसे काम कर सकते हैं? तो बहुत से लोग ये समझते हैं CIA के साथ वो काम करते हैं। चुनांचे हुसैन हक्कानी साहब ने जो बाइडन इंतज़ामिया को बताया, ये सूरत हाल है। उनके साथ कुछ लोग आए, और बाद ज़रा ये दावा करते हैं कि वो CIA के लोग थे, वो नवाज शरीफ से मिले और यहाँ से बिलावल गए। चुनांचे ये मुआहदा तय पा गया। उस मुआहदे में ये है कि 20 सीटें दी जाएंगी, और उन्हीं 20 सीटों के नीचे शहरों के नाम मैंने ले दिए, शायद एक आध रह गया हो जी, भक्कर और काड़ा, बाकी तो ये मैंने आपको बता दिया जी जी। सूबाई असम्बली की दो सीटें उन्हें दी जाएंगी जी। उसका दूसरा हिस्सा ये है कि जून तक ये निज़ाम चलाने की कोशिश की जाएगी।